नमस्कार दोस्तों। आइए फटाफट से देख लेते भाई आज मार्केट ने क्या किया। कल हमने कुछ लेवल्स आप लोगों को लगा के दिए थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। देख लेते हैं कि भाई मार्केट ने हमारे लेवल को किस तरीके से रिस्पेक्ट किया है। ठीक है ना। चलिए आइए देख लेते हैं। कल दोस्तों हमने एक लेवल दिया था, हमने कहा था भाई ये हमने एक बॉक्स बना के दिया था, हमने कहा था इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे और इसके नीचे हम सेल ऑफ करेंगे। सेल ऑफ का लेवल हमारा क्या था, 25,650 के नीचे हमें शॉर्ट करना था। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमारा जो 50% का रूल है, हम सिंपल वही रूल अप्लाई करने वाले, कुछ नया नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना। मार्केट ने क्या किया, पहली कैंडल ग्रीन बनाती है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाती है। ठीक है ना। मतलब साफ साफ पहली कैंडल ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहां से तो मार्केट को इस सपोर्ट से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगली ही कैंडल में इसी जगह से जो जोन हमने बनाया था एग्जैक्ट उसी जगह से मार्केट रिजेक्शन ले लेती है। ठीक, रिजेक्शन ले क्या करती है, हम भाई क्या करते, कुछ नहीं करते, हम यहाँ पे लो और हाई मेंटेन करते हैं। यहाँ पे हमने एक ये लो बनाया और एक हमने ये हाई बनाया। ठीक, लो हाई बनाने के बाद जब मार्केट लो हाई बनाने के बाद जब मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेके पूरी मार्केट नीचे आती है तो वहां पर हम एंट्री करते हैं। आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि भाई मार्केट यहां पे 650 के नीचे आ गई। इस जगह मार्केट ने 50% नीचे क्लोजिंग दे दी। तो क्या हमें यहां एंट्री करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीसरी कैंडल ही, अगली कैंडल यहीं पे बाउंस कर सकती है। अगली कैंडल यहीं बाउंस, जब एक तरफ मार्केट नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर ऊपर से नीचे आ रही है, सीधे सीधे आ रही है, तब तो हम इस लेवल के नीचे जाने पे ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आकर इसी जगह से फिर रिजेक्शन ले रही है, तभी हम मतलब इसको रिटेस्ट होने देंगे। मार्केट की जो क्लोजिंग देती है, देन फिर नीचे आती है, वेन रिटेस्ट करती है, फिर नीचे आती है, यहाँ पे हम कहीं एंट्री लेते हैं इस जगह पर। ठीक है ना। इस जगह पर हम आके एंट्री लेते हैं। एंट्री हमारी कैसे बनती है, चलिए ये लीजिए, शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं। मार्केट नीचे से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी इस कैंडल पे। ये कैंडल पे जब क्लोजिंग आती है, हम बस इसी कैंडल के एसएल के साथ, ज़्यादा बड़ी कैंडल के नहीं, इसी कैंडल के एसएल के साथ हम एंट्री करते हैं। ये हमारा एसएल रहता है, क्योंकि जब 50 पॉइंट के आसपास का एसएल बनता है, 44-50 पॉइंट का, तो उसका बफर हम लगभग 50 पॉइंट तक का ही रखते हैं। तो 50 पॉइंट की एसएल के साथ हमारी ट्रेड बनती है। टारगेट दोस्तों क्या आया ये देख लेते हैं। टारगेट हमारा क्या आया, पहले मोमेंटम में भाई 1:1 से ज़्यादा का टारगेट आया। पहले मोमेंटम में 1:1 से ज़्यादा का टारगेट आया। ठीक है ना। अब क्या होता है, बंद होते समय क्लोजिंग कहाँ आती है, अगर आप अपने पूरे एसएल के साथ बैठे रहते, एसएल या टारगेट के साथ बैठे रहते, एक तरीका या तो ये आप रेट टू रेट निकल जाओ या आप एसएल टारगेट के साथ बैठे रहो। ये दो में से एक ही फॉलो करना है। या तो 1:1 आने पे आप रेट टू रेट निकल जाओ या टारगेट तक बैठे रहो और एसएल तक बैठे रहो। दो में से एक ही रूल फॉलो करना है। दो तरह के ट्रेडर होते हैं, जो पूरा पूरा टारगेट लेते हैं, पूरा एसएल लेते हैं। एक ट्रेडर वो होता है जो 50% आने पे अपने स्टॉप लॉस को रेट रेट कर देता है। ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप पूरा बैठे रहते तो बंद होते समय भी लगभग 1:1 के आसपास का आप टारगेट लेके निकलते। ठीक 3 बजे की बात मैं कर रहा हूं। 1:1 का टारगेट आप लेके मार्केट से निकलते। ये था निफ्टी का सिनेरियो यहाँ पे क्यों बना भाई, सीधी जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो ये जगह जो जोन था 521 के पास मार्केट जब आ गई, तो आप ये समझिए यहाँ पे अगर मार्केट रुक रही है तो सीधा सा लॉजिक होता है कि वो राउंड फिगर को रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर मार्केट को वापस जाना ही जाना था। हो सकता है भले ही कल ये मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन आज ये डायरेक्ट तोड़ के नहीं जाएगी बिना किसी न्यूज फ्लो के। ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अगर इसी को हम काम करते भाई ईएमए के अकॉर्डिंग, देख लेते क्या होता। ये हमने ईएमए लगाए, ईएमए के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं। मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से फिर नीचे आती है, फिर इमेज क्लोजिंग, फिर रिटेस्ट करने ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। यहाँ पे तो देख रहे हैं भाई मार्केट साइडवेज हो रही है। ठीक है ना। हमको यहां पर भी एंट्री हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि भाई इसी जगह पे हमारा सपोर्ट खड़ा था, कल का सपोर्ट भी इसी जगह खड़ा था। इस कैंडल की क्लोजिंग पर ही हमारी एंट्री बन रही, इस कैंडल की क्लोजिंग पर ही हमारी ईएमए के अकॉर्डिंग भी एंट्री बन रही थी। ठीक है ना। तो ईएमए के अकॉर्डिंग यही काम होता है हमारा। और अगर वी वेब पे आ जाए तो वी वेब के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो मार्केट ऊपर से नीचे आती है, ऊपर जाकर रिटेस्ट करती है, इस जगह पे हम एंट्री करते हैं। और वी वेब के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट जो है शॉर्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर लगाते वी वेब के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये एसएल बनता 40 पॉइंट का और टारगेट हमारा आ जाता 1:2 का, 2 से ज़्यादा का पूरा पूरा टारगेट हमारा आ जाता है। ठीक है ना। तो जो वी वेब के अकॉर्डिंग काम करते हैं उनका 1:2 पूरा टारगेट आया है आज। ठीक है ना। लेकिन हमेशा
जरूरी नहीं है कि वी वेब के अकॉर्डिंग पूरा टारगेट आएगा, जरूरी नहीं ये आपके ईएमए के अकॉर्डिंग पूरा टारगेट आएगा, लेकिन जो हमारा 50% का रूल है ये 100% एक्यूरेट है, ये इसकी एक्यूरेसी 100% है, ये हमेशा इसमें आपको टारगेट पूरा मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, इसको लेवल लगा लेते हैं। ये हमने आज का लो लगा लिया, हाई मार्क कर लेते हैं, ये हमने हाई मार्क कर लिया आज का भाई। ठीक, ये बॉक्स सब हटा देते हैं। क्या लेवल्स रहेंगे भाई, कल है 7 तारीख, निफ्टी का 7 नवंबर। आज फिर मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिया और मार्केट डाउन साइड ही शिफ्ट होके बंद हो रही है। ठीक है ना, ये आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो। कैसे काम करेंगे भाई, लॉन्ग का लेवल तो यही रहेगा हमारा। लॉन्ग का लेवल हमारा क्या बनेगा, लॉन्ग का लेवल बनेगा हमारा 25,700। ठीक है, यहां से सपोर्ट लेके चलेगी तो यहां तक के टारगेट लेके काम करेंगे, लेकिन जो एग्रेसिव लॉन्ग होगा वो हम काम करेंगे 25,700 के ऊपर ही। ठीक, 25,700 नहीं, सॉरी 25,600, 25,600 के ऊपर हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, बाकी उसके नीचे हम शॉर्ट की पोजीशन रखेंगे। ठीक, हाँ कैसे काम करना है कल के लिए, एक पैरेलल चैनल यहां पे हम बना रहे हैं, कुछ नहीं करना, इसको रेस्पेक्ट करना है बस। ठीक है ना, ये हमने एक पैरेलल चैनल बनाया, इस चैनल के ऊपर और नीचे ही हमको ट्रेड करनी है। ठीक है ना, इसके नीचे मार्केट आएगी तो यहाँ तक के टारगेट लिए काम करेंगे, फिर नीचे भी तोड़ सकती है, और अगर 25,500 की नीचे जाती तो भाई अग्रेसिव शॉर्ट करेंगे। सीधी सी बात, शॉर्ट करने के लिए जोन हमारा 25,500, शॉर्ट करने के लिए जोन क्या रहेगा 25,500, 25,500। हाँ, यहाँ से यहाँ से एक बार रिजेक्शन लेके 25,600 के आसपास से फिर वापस आ सकती है। ठीक है ना, तो वो जैसा सेटअप बनेगा मॉर्निंग में वैसे काम करेंगे। अभी के लिए हमारे लेवल्स ये हो गए किसके, निफ्टी के। कैप्चर कर लेते हैं भाई, कल फ्राइडे है, वीक का आखिरी ट्रेडिंग डे है। ठीक है ना, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी, चलिए बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों क्या हुआ। पहली कैंडल ग्रीन बनती है एज इट इज, मार्केट ऊपर से नीचे आती है एज इट इज। ठीक है ना, हमने क्या लेवल से शॉर्ट करना है 57,800 के नीचे, 57,800 के नीचे हम शॉर्ट करने को तैयार हैं, बट हमें रिटेस्ट चाहिए। हाई और लो मार्क करते हैं, पहला हाई मार्क किया हमने, लो कहाँ बना, लो हमारा बना ये। ठीक, पहला हमारा हाई बना, दूसरा हमारा लो बना। हम इससे भी 50% के लेवल के बाद इस जगह पे एंट्री कर सकते थे, बट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका लो नहीं टूटा, क्योंकि इसका लो नहीं टूटा। मार्केट नीचे आती है, नीचे आके फिर ऊपर जाकर रिएक्शन देती है, रिएक्शन लेके फिर वापस आती है। तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते, जैसे ही हमारी मार्केट ये लो तोड़ती है, जैसे ही मार्केट हमारा ये लो तोड़ती है, हम इस लो पे एंट्री करते हैं। कहाँ पे लो एंट्री करते हैं, इस लो पर एंट्री करते हैं। ठीक है ना, ये लो क्या कह रहा है, 25,650 का लेवल है भाई, 25,650 के लेवल पे हम एंट्री करते हैं। एक बार शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं, ऊपर से नीचे आता है प्राइस, फिर रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट के बाद फिर नीचे आता है, हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। हमारा एसएल दोस्तों क्या बनेगा, हमारा एसएल देखिए लगभग जो हमारा जहाँ से गिरी ये मार्केट वही हमारा एसएल स्टॉप लॉस बनना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है 158 पॉइंट का, कितना बन रहा है 158 पॉइंट का। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में 158 पॉइंट का एसएल बन रहा है, मतलब 120 पॉइंट से 140 पॉइंट से ऊपर का एसएल बन रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा निगोशिएट कर लेते हैं 140 के आसपास, मतलब 20% तक का लगभग हम ऐसे कम कर सकते हैं अपना। ठीक है, टारगेट देखते हैं दोस्तों क्या आया है। फर्स्ट अटैम्प्ट में टारगेट 1:1 आया, मार्केट रिवर्स हो जाती है, आप कैसा नहीं लगता है, आप बैठे रहते हो, और फिर आपको मार्केट 1:1 के आसपास ही जाके बंद होती है बैंक निफ्टी में। ये तो हो गया हमारा सिनेरियो। ईएमए के अकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई, ईएमए के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ईएमए के अकॉर्डिंग भी सेम हो रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से जब रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करके फिर नीचे आता है, हम इस रिटेस्ट में एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद साफ साफ आप लोग देख पा रहे हो जो एसएल टारगेट बनना है 1:1 ही आ रहा है। ये वी वेब की बात कर लेते हैं, वी वेब के अकॉर्डिंग भी मार्केट ऊपर से नीचे आती है, फिर रिटेस्ट करती है, फिर नीचे आती है, इस जगह पर हमारी एंट्री होती है, यहाँ से इस जगह पर हमारी एंट्री होती है, ये हमारा एसएल होता है। टारगेट हमारा देख लेते दोस्तों क्या आता है, टारगेट हमारा तब भी 1:1 के आसपास ही आ रहा है, क्लोजिंग के टाइम पे एसएल नहीं लगता है। अगर आप एसएल टारगेट पूरा बैठे रहते हो, अगर आप एसएल टारगेट पूरा बैठे रहते हो तो आपका एसएल नहीं लगता है। तो ये हो गया दोस्तों वी वेब के अकॉर्डिंग सिनेरियो, मतलब आज एसएल नहीं गया है, 1:1 के आसपास का टारगेट सबका आया है, भले ही मार्केट साइडवेज हो गई थी। क्या हो गई थी, भले ही मार्केट साइडवेज थी। चलिए फटाफट से लेवल्स लगाते हैं भाई, क्या करना कैसे करना है, इसको हटाते हैं। 7 नवंबर की बात कर लेते हैं, 7 नवंबर की बात कर लेते हैं, हाई और लो मार्क कर लेते हैं भाई। पहला स्टेप हमने हाई मार्क किया आज का, दूसरा स्टेप हमने आज का लो मार्क किया,
तीसरा स्टेप हमने ये किया, अपना भाई नोट डाल दिया यहाँ पे ताकि लोग समझदारी से काम करें। लॉन्ग करने का जोन क्या रहेगा भाई? लॉन्ग करने का जोन रहेगा अब 58,000 वाला अब चला गया 57,750 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। कहाँ लॉन्ग करेंगे? 57,750 के ऊपर, 57,750 क्योंकि लो शिफ्ट हो गए। ठीक, 57,750 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट करने का जोन क्या रहेगा? 57,750, 57,800, 57,800 रहेगा। ठीक है ना, 57,800 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। और शॉर्ट का जोन हमारा क्या रहेगा भाई? शॉर्ट का जोन रहेगा 57,500। शॉर्ट का जोन हमारा साफ साफ रहेगा 57,500 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ये 300 पॉइंट का जो जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन आप कंसीडर कर सकते हो। क्या कंसीडर कर सकते हैं? नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है ना, बॉक्स लगा देता हूं भाई, जो बहुत जरूरी है। ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स लगाया हुआ है, इसको आप लोग रेस्पेक्ट कीजिएगा कल की ट्रेड में। ये डिसीजन, बाकी जैसा डब्लू बनेगा तो ऊपर के लिए काम करें, एम बनेगा नीचे के लिए काम करें, जैसा सेटअप बनेगा वैसे काम किया जाएगा। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी के लेवल। 57,800 के ऊपर लॉन्ग, 57,500 के नीचे शॉर्ट, 57,500, 500। बाकी जोन डिसीजन जोन होगा। ठीक है, इंटरडे डेट का जोन होगा बाकी जोन। ठीक है, इसको कैप्चर कर लेते हैं। चलिए अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स पे। सेंसेक्स पे कल दोस्तों अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो फिर मार्केट अब आपकी 24,000 के आसपास भी चली जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए 24,000 के लेवल के लिए तैयार रहिएगा। अगर मार्केट इस 500 के लेवल को नीचे तोड़ के जाती है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। सेम वही हुआ, इसमें मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, हम हाई और लो मार्क करते हैं। सेंसेक्स पे बात कर रहे हैं, हाई मार्क किया, लो मार्क, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, 50% नीचे क्लोजिंग देती है, हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि सडन हो रहा है। मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, फिर रिटर्स करके नीचे आती है, जब मार्केट रिटर्स करके इस जगह पे क्लोजिंग देती है तब हम इसी एसएल के साथ काम करते हैं। क्या एसएल बनता है हमारा? यहाँ से हम ट्रेड मार्क करते हैं। हमारा एसएल बन रहा है 150 पॉइंट का, इसको 150 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो इसको हम 20 पॉइंट बफर करते हैं। 170 पॉइंट के 70-75 पॉइंट के आसपास हम लेके जाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं, फिर से नाप लेते हैं, 150 पॉइंट का एसएल बन रहा है, इसको हम 170 पॉइंट के आसपास का लेके जाते हैं। और 170 पॉइंट से अगर हम देखते हैं हमारा एसएल के टारगेट कितना आ रहा है? हमारा टारगेट आ रहा है लगभग 1:1 का। बंद होते समय अगर आप एग्जिट करते हो तो 1:1, 150 पॉइंट आ रहा है। मतलब 170 के पॉइंट के टारगेट के साथ 150 पॉइंट आपको बंद होते समय मिल रहा है और आपका स्टॉप लॉस नहीं लगता है, आप 1:1 का प्रॉफिट लेके निकलते हो। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं हाई और लो मार्क कर लेते हैं भाई। ये हमने हाई मार्क किया, ये हमने आज का लो मार्क किया। ठीक है ना, निफ्टी वाला पूरा सीन बन रहा है, इसको 7 कर देते हैं। सेंसेस 7 नवंबर की बात कर रहे थे हम, 7 नवंबर। चलिए इसको मार्क कर लेते साफ सुथरा, ये लिख लिया हमने। ठीक है ना, लॉन्ग का जोन क्या रहेगा भाई? लॉन्ग करने का जोन अब रहेगा, लॉन्ग करने का जोन अब सीधा सीधा हमारा रहेगा लास्ट स्विंग के ऊपर या 200 ईएमए के ऊपर। 200 ईएमए के ऊपर क्या आ रहा है? 650। ठीक है ना, लास्ट 200 ईएमए के ऊपर क्या आ रहा है? 83,650 के ऊपर ही हम लॉन्ग करना है। वहां तक सेल ऑन राइज का रोल हमारा प्ले होगा। ठीक है ना, चलो 83,650, 83,650 क्योंकि लॉन्ग शिफ्ट हो गए, 83,650 लॉन्ग नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए। ये लीजिए, शॉर्ट का जोन क्या रहने वाला भाई दोस्तों? शॉर्ट का जोन साफ सुथरा जोन रहेगा भाई, साफ सुथरी बात है। 83,500 के नीचे तो हम शॉर्ट रहेंगे ही, बाकी इसके नीचे जा रहा तो हम शॉर्ट ही रहेंगे। हम यहाँ पे एक लेवल मार्क कर रहे हैं, इसको आप रेस्पेक्ट कीजिएगा। ठीक है ना, ये लेवल आप रेस्पेक्ट कीजिएगा बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है कल की डेट पे। ठीक है ना, इस लेवल को आप रेस्पेक्ट कर दीजिएगा बस। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो शॉर्ट का जोन क्या रहेगा भाई? 83,500 के नीचे हमारा शॉर्ट ही रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, शॉर्ट बिलो 83,600 था, वो 83,500 हो गया, लो शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेस के लेवल्स। तो दोस्तों मिलते हैं कल के सेशन में, रूल्स फॉलो कीजिए और ट्रेड कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।